हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको जो सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसी की कंटिन्यूएशन में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। मेरे पहले 2 वीडियो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस पर ही आधारित थे और इसी के कंटिन्यूएशन में हैं। इसके लिए आपको ये सारे वीडियो पूरे देखने हैं और साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी रहे। इसी में पहला क्वेश्चन है knowing what you are good at and what you need to improve on it the quality of। तो ये कहना चाहता है कि आप जो जानते हैं क्या अच्छा है और उसको सुधारने की जो एक आदत होती है, आवश्यकता होती है, इस प्रकार की जो क्वालिटी है उसको क्या कहा जाता है। तो ये जो क्वालिटी होती है ये एक सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट दैम इज़ द क्वालिटी ऑफ। आपने कोई डिसीजन अपने आप लेना और उसके बारे में ध्यान से सोचना, इस प्रकार की जो क्वालिटी है उसको क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी होती है वह इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप क्या होता है। तो प्रोटोटाइप जो होता है द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट को जो हम सबसे स्टार्ट में पहले तैयार करते हैं तो उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। यानी कि अगर इम्पोर्टेंट रूल क्या है नेटवर्क को इफेक्टिवली करने के लिए, तो उसका जो तरीका होता है कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट। अपने कॉन्टैक्ट में टच में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेटवर्किंग से संबंधित है। नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग एक प्रकार से मेकिंग कनेक्शन विद अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स, उसको नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टैगलाइन इज। टैगलाइन क्या होता है। तो टैगलाइन में क्या होता है एक डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस। जो बिजनेस होता है उसके बारे में जो विवरण होता है वह उसका एक टैगलाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल। अगर आप लोगों को अपने इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में तो इसका एक आसान तरीका क्या है। इसका आसान तरीका है कि आप उनको अपना बिजनेस कार्ड प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस शी यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है क्राफ्ट बिजनेस, तो उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए वो क्या यूज़ करेगी। इसके लिए वह ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज आर। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो योर स्टाफ, एम्प्लॉयज़ एंड अदर हेल्पर्स जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर। जो इसमें दिया गया है इसमें से कौन सा एडवेंचर नहीं है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं ये क्लाइंबिंग माउंटेन, ट्रैकिंग और सर्फिंग एडवेंचर है, ड्राइविंग कोई एडवेंचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए। जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो ट्रैवलिंग होती है उसको वॉयेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स योर मोबाइल फ़ोन फिल इन द ब्लैंक साइलेंट मोड। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर ये आएगा ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन कैन लीड टू। कम्युनिकेशन से क्या होता है। मिसकम्युनिकेशन कैन लीड। मिसकम्युनिकेशन से क्या होता है। तो मिसकम्युनिकेशन से क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुनना और बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज। अगर कोई वर्कर अपना कंट्रीब्यूट करता है बेस्ट जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्स है, तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में जो वर्कर होता है वो क्या होता है। तो जो वर्कर होता है वो प्रोडक्टिव वर्कर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। जो कम्युनिकेशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू। इमोजीज को हमें, जो हम सोशल मीडिया में आजकल इमोजीज यूज़ करते हैं, वो हमें किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए। जो इमोजीज हैं वो आवर मूड और सिचुएशंस के हिसाब से ही हमें उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। तो
जो किसी व्यक्ति की एबिलिटी होती है अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली हैंडल करने की, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ऐसी स्थिति में ये इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़, अगर कोई पर्सन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वह क्या है? लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन समथिंग हैपन्स टू अस वी फील, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, व्हेन समथिंग गुड हैपन्स, हमारे साथ अच्छा होता है तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस ये डेवलप होते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी यूज़ गूगल मैप्स टू फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स टू रीच ए प्लेस, हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, फॉलो करते हैं किस चीज़ को? हम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग, जब हम अपनी वॉइस से टाइप करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऐसी स्थिति में हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, अगर किसी जॉब की क्या ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये लिखा हुआ होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड, ह्यूमन माइंड्स की जो कॉपी करता है, नकल करता है, मिमिक करने वाले कंप्यूटर की क्या कहते हैं? इस प्रकार जो कंप्यूटर है, आजकल ये वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के अंतर्गत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिज्यूमे शुड बी, एक रिज्यूम किस प्रकार का होना चाहिए? एक रिज्यूमे इस प्रकार का होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, वह छोटा होना चाहिए और जो वैल्यूबल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, कोई व्यक्ति जो किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है? वह एंटरप्रेन्योर, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्यमी उसको हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को हम किस और नाम से भी जानते हैं? तो हम उद्यमिता को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ऐसी क्या चीज़ है जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए, उद्यमी के लिए उसका माइंडसेट नहीं होता है? तो वह होता है नॉट टेकिंग रिस्क, अगर वह रिस्क नहीं लेता है तो उसका माइंड को हम मानते हैं कि वह उद्यमिता के लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड, इस बात पे विश्वास करना कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम सेल्फ बिलीव की कैटेगरी में डालते हैं, अपने आप पर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड, अगर आप फेलियर हो गए हैं, फेलियर आपको मिला है, उसके बावजूद भी आप हार्ड वर्क करते हैं और अपने गोल्स को नहीं छोड़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रिट कहा जाता है, ग्रिट माने धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड, अगर हम कोई बिल्कुल नई चीज़ को सीखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति में उसको री स्किलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड, जब नए स्किल सीखते हैं फंडामेंटल सेम नेचर ऑफ टास्क के साथ, उसको क्या कहा जाता है? उसको अप स्किलिंग कहा जाता है, यानी जो स्किल हमने सीखा हुआ है उसी को और हमने अप स्किल करना और बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन ए कैरियर इज कॉल्ड, एक जो स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब कैरियर में है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैरियर पाथवेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू, हम जो ट्रेंड चल रहा है दुनिया में उसके बदलाव को किस प्रकार से हम जानते हैं? तो उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग स्कैन के थ्रू हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू, ये जो वर्ड है प्लान प्रिपेयर परफॉर्म ये किससे संबंधित है? ये हमारे अटेंडिंग इंटरव्यू से पहले के ये वर्ड है, इंटरव्यू पे जाने से पहले हमें पहले प्लान करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए और फिर हमें वो परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट ए जॉब, ITI करने के बाद, पूरा करने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है जॉब लेने के लिए? तो वो जो हमारा होता है जॉब अप्रेंटिसशिप, हम किसी कंपनी में जा कर के जॉब अप्रेंटिसशिप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लुक समवेयर एंड आंसर, हमें इधर उधर देख करके आंसर जवाब नहीं देना चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी आंखों में सामने देख करके ही हमें जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है जिससे जो कंपनियां सेलेक्ट करती हैं लोगों को जॉब के लिए, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वह आपका रिज्यूम है, और जैसे पहले बताया कि वह शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। NAPS की फुल फॉर्म क्या है? तो NAPS जो है एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसको हम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर NAPS पोर्टल। NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास? उसके लिए एक वैलिड ईमेल ID होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ए मैन बॉट ए लैम्प फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹120, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी आदमी ने 100 रुपये का कोई लैम्प खरीदा है, उसको 120 रुपये में बेच दिया है, तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 20% रहेगा। थैंक यू।